आज की महंगाई में ना समझ में ही नहीं आता है कि क्या कमाएं क्या खाएं। साला यही समझ से ही उतर गया हमारे। सही कह रहे हो भैया। क्या ही करें यार इतनी महंगाई में। साला आलू टमाटर सब महंगा हो गया। अरे आज खाना क्या खाओगे, क्या बनाऊं? एक काम कर, खाना क्या ही आलू की सब्जी बना दे सूखी, और 2 रोटी मेरे लिए, 2-3 रोटी जो तू खाएगा वो कर लियो। ठीक है जा। ठीक है। सुन, पैसे ले जा, पैसे रख दियो अंदर। ठीक। क्या हो गया? पैसे लेके आए थे हम अभी 50,000 रुपए, कहीं गिर गए लग रहा है। लेके भी आए थे या ऐसे ही बोल रहे हो? अरे अभी तो मालिक के पास से आए 50,000 रुपए लेके, रास्ते में कहीं गिर गए हमें लग रहा है। अरे भैया आप कितने लापरवाह हो। बताओ 50,000 रुपए आपने गिरा दिए। छोटे मोटी रकम होती है क्या 50,000 रुपए, और आपने 2 सेकंड में गिरा दिए। अरे भैया कुछ तो ध्यान दिया करो। और ये फटे से लोवर में रख के 50,000 रुपए तो गिरेंगे ही ना। कम से कम आपको पैसे मिले थे, आपको संभाल के रखने चाहिए। हमको बता देते, हम अपने पास संभाल के रख लेते, लेकिन नहीं, आपको तो अपने पास ही रखना है ना। अभी यही पैसे अगर हमसे गिर जाते ना तो आप हम पे चढ़ जाते और हमको पता नहीं क्या क्या बोलते। लेकिन आप घर के बड़े हो तो हम आपको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप ही कमा रहे हो, हम तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं ना। लेकिन आपको तो बिल्कुल भी नॉलेज रही नहीं अब कि पैसे कैसे रखते कैसे नहीं रखते। अरे 50,000 रुपए को इतनी मामूली चीज होती है क्या जो आप ऐसे ही रख के लेके आ रहे हो? आप इतने बड़े करोड़पति हो के जो जेबों में पैसे रख के लेके आ रहे हो? अरे संभाल के लेके आते, उसको कहीं पे अच्छी तरीके से दुबका के लेके आते तो रुकता है ना पैसा। अब आप ऐसे लोवर में रख के घूमोगे तो गिरेगा ना, वहां से फट रहा भी हो तो कुछ पता थोड़ी है। पता नहीं आपने कब से रख रखा है इसको, कब से तो धुला नहीं है। आप इसी को पहन के घूमते रहते हो, पूरी जेब फटी हुई होगी इसकी, उसमें से निकल गए होंगे। आपकी गलती है इसमें सारी। अरे यार तो कोई जानबूझ के थोड़ी गिरता है, अब जेब में ही रखे थे हमेशा, आखिर पैसे हम ही लाते हैं इधर उधर से। अब की बार गिर गए तो हम क्या ही करें, वो पैसे बहुत जरूरत के थे यार, क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रही है। अगर आप वो पैसा जब आपको मिला था आप मुझे दे देते, मैंने जीन्स पहन रखी थी, मैं इसके अंदर रख लेता, कम से कम गिरते तो नहीं। लेकिन आपको क्या है कि अपने पास ही रखने ताकि कहीं छोटा वाला गिरा ना दे। मुझ पे कम भरोसा है ना आपको, अपने पास ही रख के घूम रहे हो तो गिराओगे। ऊपर से साइकिल पे बैठ के भी नहीं आ रहे हो, चला के लेके आ रहे हो उसको, तो गिरेंगे। इतना बड़ा रास्ते में पैदल पैदल आ रहे हैं दोनों के दोनों, झाड़ू और लेके रखते हो आप। ये नहीं उसको जहाँ पे लगाते हो वहीं रख दो, उसको साथ ही लेके घूमते रहते हो। बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आपकी। अब कहाँ से लाओगे वो पैसा? पता नहीं कहाँ से लेके आए थे आप इतना पैसा, और क्यों जेब में रख के घूम रहे थे बेमतलब में। मैं एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ कि कहीं पैसे गिरे हुए हैं क्या। अरे अब मत जाओ कहीं भी। अब आपको क्या लग रहा है कि वो पैसे मिल जाएंगे? 500-600 रुपए नहीं है जो गिर गए, कोई नहीं उठाएगा। 50,000 रुपए है, कोई अच्छा भला भी होगा ना उसके मन में भी लालच आ जाएगा, वो भी वापस नहीं करेगा। आए बड़े अब ढूंढने जाएंगे इतने बड़े रास्ते में, जब तो आपको ध्यान नहीं दिया जाता, अब ढूंढने के लिए जा रहे हो। छोड़ो, अब गिर गए तो गिर गए। अरे यार वो पैसे तू समझ नहीं रहा है, वो बहुत जरूरत के पैसे थे यार। अब तुम जैसे मर्जी करो, मैं जा रहा हूँ। एक बार देख ही आते हैं कहीं मिल जाए तो। ला, तेरे बस की नहीं है इतने सारे पैसे गिनने, क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे इतने पैसे। पूरे 50,000 रुपए अपने मुंह से ही बता दिया उन्होंने। अच्छा, पूरे 50,000 है? वैसे एक बात तो है तो बहुत कमीना, अपने ही भाई के पैसे चुराए। शर्म नहीं आई तुझे? अरे अपने भाई के पैसे चुराए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरे को 10 रुपए देते हैं बता कॉलेज जाने के लिए। अबे जब बच्चे छोटे ना स्कूल जाते हैं उनको भी 20-30 रुपए मिल जाते हैं। जब मेरा भाई इतना कंजूस है तो ये काम तो मेरे को करने पड़ेंगे। अगर वो डेली मेरे को 400-500 रुपए दे तो मैं कौन सा पैसे चुराऊंगा? अब मैं उनके साथ आ रहा था, मैंने उनकी जेब में 50,000 रुपए देख लिए, तो मैंने साइड में जाके तेरे को कॉल कर दी और पैसे निकाल के फेंक दिए और तू उठा लिए। अब कम से कम नहीं तो 1-2 महीने का झोल तो हो ही गया मेरा। ये चला, तेरे को 300-400 रुपए का कुछ खिला दूंगा। 300-400 पूरे आधे आधे करियो, समझ में आया? 300-400 नहीं लूंगी मैं। आधा 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 चल, मेरे भाई के पैसे हैं, उनकी मेहनत के, तेरे को आधा दूंगा। बस तूने उठाए तो है, तूने करा क्या आगे रहे जो तेरे को आधा दूं मैं? क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं करा। अबे तेरा पूरा साथ दिया है मैंने, और मुझसे बोल रहा है मैंने क्या करा? मैं वरना बोल भी सकती थी कि भैया आपके पैसे गिर के उठा के लेके चले जाओ। अगर नहीं चाहता ना ये बात भाई तक जाए तो मुझे पैसे दे दे, वो भी आधे, समझा? वरना सोच लियो।
अरे यार तू तो बड़ी हरामी है, एक तो मेरे भाई के पैसे ऊपर से आधा आधा मांग रहा है। हरामी तो हूँ पर तुझसे कम, अपने भाई को ही नहीं छोड़ा तूने तो। चल ठीक है, आधे आधे दे दूँगा, ये ले। चल ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। चल निकल। ठीक है। चल सही है यार, नई साल का पार्टी का जोल निकल गया। अगर भैया से बोलता ना तो 100 रुपये दे देते। अब भैया जी हो गया सारा काम। होगा क्या? चल ठीक है, जा अब तू। वो हम कह रहे थे कि 50,000 रुपये की जरूरत थी भैया जी। अरे कल ही तो दिए थे 50,000 रुपये तेरे को, वो कहाँ गए? वो जो आपने कल दिए थे ना भैया जी, वो गिर गए हमसे। तो और वो पैसे का तो ब्याज हम देंगे ही आपको, और 50,000 रुपये चाहिए थे भैया जी। 1 लाख का ब्याज हो जाएगा आपका। 50,000 रुपये गिरा दिए तूने और अब तू दोबारा मांगने आ गया। अरे इतने पैसे हम कहाँ से दे? 30,000 तूने ब्याज पे लिए, 5,000 अभी पहले ले लिए थे, और तनख्वाह तुझे टाइम पे चाहिए। अब मैं 50,000 रुपये कल ही दिए और कहाँ से ला के दूँ? और वैसे भी पापा ने मुझे मना करा है कि 50,000 रुपये दे देना, उसके बाद हम पे कोई पैसे वैसे नहीं है। भैया जी वो जो हम आपसे हर महीने तनख्वाह लेते हैं, 30,000 एक बार लिए ब्याज पे, 5,000 उधार लिए थे और कल 50,000 लिए थे, ये सारा पैसा ना भैया हमारा जो भाई है ना उसकी पढ़ाई में जाता है। क्योंकि हम तो ये झाड़ू पोछा करके अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारा भाई भी बड़ा होकर यही सब करे। तो 5-6 साल की उसकी पढ़ाई बाकी है, फिर कहीं ना कहीं 40-50 हज़ार की नौकरी पकड़ ही लेगा। तो इसीलिए ना हम उस पर ही सारा पैसा लगा रहे हैं, और जो भी हम कमाते हैं ना उसी के लिए कमाते हैं। अब कल 50,000 रुपये भैया जी गिर गए तो उसकी फीस रह रही है। अब इसीलिए हम बहुत परेशान हैं कि अगर फ़ीस नहीं जाएगी तो उसका कॉलेज से नाम कट जाएगा और वो बेचारा फिर पढ़ाई छूट जाएगी उसकी। तो इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि आप बस ये आखिरी बार आप 50,000 रुपये दे दीजिए। हम सोच रहे थे कि 1 साल की पूरी इकट्ठी फीस भर देंगे, 6-6 महीने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार दोबारा बात करके देखिए ना अपने पापा से, क्या पता 50,000 रुपये दे दें। अरे नहीं नहीं, मैं कोई बात करने वाला नहीं हूँ। और जब तू कमा नहीं पाता है, तेरे पास पैसे नहीं है, तो उसे पढ़ा क्यों रहा है? उसका नाम कटा दे। अब हम कब तक पैसे देंगे? उसकी जिम्मेदारी क्या हमने ले रखी है कि हम ही सारा पढ़ाएंगे? अब कल ही तेरे को पैसे दे देते, तूने गिरा दिए, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। और वैसे भी पापा ने मुझे मना करा था कि हमारे पास इतने ही पैसे है और ज्यादा नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं भैया, देखते हैं। ठीक है, अब जाओ और कल टाइम से आ जियो। हाँ आ जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे। ठीक है, जा। बताओ, इन्हें रोज पैसे देते रहो हम। अरे भैया याद नहीं है क्या आपको, मेरी फीस जमा करनी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे 1 हफ्ते लेट हो गई है फीस। अब प्रिंसिपल मेरे को क्लास में भी नहीं बैठने दे रहा। आपको पता है, आप तो कभी स्कूल गए नहीं हो, आपको ये पता ही नहीं है कितनी बेइज्जती होती है क्लास में। सब बच्चों की फीस भर गई है, मेरी फीस नहीं भरी है। सब मेरे को गरीब गरीब सोचते होंगे कि फीस नहीं दे पाता तो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ क्यों रहा। बस ये सब किसके वजह से होता? आपकी वजह से होता, क्योंकि आप लापरवाह हो। आपको कुछ परवाह तो है नहीं मेरी। इसी वजह से मेरे को पढ़ाई में दिक्कत होती है, मैं मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आपकी वजह से। अगर आप फीस टाइम पे दो ना तो ये सब ना हो। करता हूँ कुछ, कल शाम तक रुक जा, मैं करवाता हूँ। अरे मुझे पता है आप नहीं करवा पाओगे, आप कितने लापरवाह हो। और मेरे को ये लोगों से सुनना तो नहीं पड़ता ना कि तू गरीब हो रही है। मैं एक भी पैसा लेके नहीं जाता अपनी जेब में। आप 10 रुपए देते हो, मैं कॉलेज जाता हूँ। आपको ये भी नहीं पता कॉलेज में 10 रुपए में होता क्या है। अरे छोड़ो यार, आपसे क्या ही बोलना। और शाम तक फीस करवा देना। आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ इसी वजह से। ओए, तेरा भाई कहाँ पे है? वो तो भैया गाड़ी पे कपड़ा मारने गए। क्यों, क्या बात हो गई? अरे अभी आया था वो सुबह मेरे पास पैसे मांगने के लिए, और कल ही 50,000 रुपये दिए थे उसे ब्याज पे। अब वो उसने कहीं गिरा दिए तो और 50,000 रुपये मांगने आया था। पैसे लिए थे ब्याज पे, पर क्यों? अरे तेरे लिए तो लेके गया है, और सारे पैसे वो तेरे लिए ले जाता है, तेरी पढ़ाई की फीस भरने के लिए। कह रहा था अब की बार उसकी 2 महीने की फीस एक साथ भर दूंगा। तो 50,000 रुपये पापा ने उसको दे दिए थे, अब उसने कहीं गिरा दिए हैं। तो मैंने पापा से बात करी थी, उन्होंने 50,000 और दिए हैं, ये उनको दे देना। आपसे ब्याज पे पैसे भैया ने मेरी पढ़ाई के लिए लिए थे?
हाँ वो पैसे मेरे से ही ब्याज पे लिए थे और 30,000 एक ले रखे हैं और 5,000 रुपये अभी पीछे लिए थे और सैलरी तो टाइम पे वो लेते ही हैं। ये सारे पैसे वो तुम्हारी फीस के लिए तो लेते हैं। तो ये लो 50,000 रुपये और मैंने सोचा पढ़ ही लोगे तुम। नहीं नहीं भैया, रहने दीजिए। वो पैसे ना जो गिरे थे वो मिल गए हैं, तो वो भैया को अभी पता नहीं है, मैंने रख रखे हैं, मैं शाम को बता दूंगा। पैसे गिर गए थे तो वापस मिल गए हमें। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि पैसे मिल गए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर पैसे गिर जाएं तो कौन ही वापस करता है। अरे वो कोई भला आदमी था जो पैसे गिर गए थे, वो पूछता हुआ आ गया कि किसी के पैसे गिरे, तो हमने बता दिया, तो हमारे घर पे दे के चला गया था। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है भैया। भैया ने पैसे लिए थे मेरी पढ़ाई के लिए और मैंने ही पैसे निकाल के किसी और को आधे दे दिए और आधे मैंने रख लिए। ये तो मैंने बहुत गलत करा। चल के निहारिका से पैसे ले लेता हूँ और वो भैया को वापस कर देता हूँ और सब बता दूँगा भैया को। मैं कितना बुरा कर रहा था अपने भैया के साथ। मैं तो ये सोच रहा था कि वो 10-10 रुपये देते हैं मेरे को और 50,000 रुपये मेरे लिए ब्याज पे लिया उन्होंने, और पहले भी 30,000 लिए, कभी 5,000 रुपये लिए, और मैं उनके साथ इतना गलत कर रहा हूँ। मेरे को तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरे को तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। भैया मेरे लिए इतना कर रहे थे और मैं कभी भी अपने भैया को ही नहीं समझ पाया कि वो कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, मैंने कभी नहीं पूछा। चल के निहारिका के पास जाके पैसे लेके और भैया को वापस कर देता हूँ। हेलो सुन, जो मैंने तेरे को आधे पैसे दिए थे ना, वो लेके अपनी सोसाइटी के नीचे आ जा। मैं नीचे ही खड़ा हूँ। अरे लेके तो आ, मैं तेरे को बताता तो हूँ, आ तो सही। हाँ बोल, क्या हो गया? ला वो जो मैंने पैसे दिए थे ना तेरे को, वापस कर। अरे पर क्यों? अरे मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, ला पैसे वापस कर। यार मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे रही, और वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है, मैंने अपनी पार्टी के लिए रख रखे हैं वो पैसे। अरे तू पागल हो गई है क्या? वो मेरे भैया के पैसे हैं और मेरे को वो वापस करने हैं उनको। अरे वो तो मेरे को पता नहीं था, इसीलिए मैं भैया के साथ ऐसा कर रहा था। लेकिन अगर मुझे पता होता ना, मैं कभी उनके साथ ऐसा नहीं करता। तुझे पता है वो 50,000 रुपए ना ब्याज पे भैया ने मेरी फीस के लिए लिए थे, और मेरी अनजानता कि मैंने वो पैसे निकाल के जमीन पे फेंक दिया। अरे भैया मेरे लिए इतना कर रहे हैं और मेरे को नहीं पता था। पता नहीं बेचारे कहाँ से इतनी मेहनत करके कमा कमा के ला के मेरी फीस भरते थे, और मैंने एक पल में उनके पैसे निकाल के जमीन पे फेंक दिए और आधे आधे हम दोनों ने कर लिए। और ऊपर से मैंने उनको ही सुना दिया कि तुम ध्यान से नहीं रखते, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो बेचारे कितने बोले कि समझ भी नहीं पाए कि मेरे साथ तो यही आ रहा था, क्या पता इसने तो नहीं निकाले। उन्होंने आज तक मेरे पे इतना शक नहीं करा बिल्कुल भी, और मैं उनका हर समय नाजायज फायदा उठाता रहा। अरे वो खाने में कंजूसी करते हैं, वो पहनने में कंजूसी करते हैं, सिर्फ मेरी फीस के लिए। और मैं चाह रहा था कि वो रोज के मेरे को 500 रुपए दे। अरे कहाँ से दे देंगे, वो बेचारे फीस में कमा कमा के पूरे बर्बाद हो रखे। ला पैसे दे मेरे को। ले, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि अपने भाई के साथ ये मत कर, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी ना। वैसे अगर तू ये भाई को पैसे देगा अपने, तो फिर क्या बोलेगा उनसे कि ये तुझे कहाँ मिले पैसे? हाँ, और अगर उन्हें गलती से भी ये पता चला कि तूने पैसे चुराए थे, तो उनको कितना दुख होगा। उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा ना कि उनका भाई ऐसा कर सकता है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ चलती हूँ और भैया को ना मैं बोल दूंगी कि मुझे ये पैसे ना गिरे हुए मिले थे। तो मैंने सचिन को ये बात बताई, फिर उसने बताया कि उस टाइम पे ना भैया के पैसे गिरे थे, तो अब मैं पैसे देने वापस आई हूँ। हाँ यार, ये तो तू ठीक बोल रही है। एक काम कर, तू ये ऐसा ही कर ले, ये ले, और मेरे पास जो पैसे हैं ना वो मैंने घर पे रख रखे हैं, वो मिला के दे देंगे। चल। और अगर मैं उनसे ये बोलता ना कि मैंने पैसे चोरी करे, तो सच में उनका दिल टूट जाता। तूने ये प्लान सही बताया, तू चल के दे दे। हैं ठीक है चल। भैया, वो जो हमारे पैसे गिरे थे ना वो मिल गए। ये लड़की मेरी कॉलेज में पढ़ती है। जब मैंने इसको बताया ना कि उस दिन हमारे ऐसे ऐसे पैसे गिर गए थे, तो ये बोल रही थी कि मैं वहीं से जा रही थी और मेरे को 50,000 रुपए मिले थे, तो ये वापस करने आई है आपको। सच में पैसे मिल गए जो गिरे थे? हाँ भैया, ये लीजिए। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये 50,000 कभी हमारे पास वापस आएंगे। ये पैसे हम वैसे ही, तुझे पता है कि इतनी ज़रूरत के पैसे थे। अब ये पैसे मिल गए ना, अब तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 2 साल की फीस तेरी इकट्ठी भर जाएगी और मेहनत कर करके हम ये पैसा चुका भी देंगे। सही में हम तो सोच रहे थे कि अब तेरी पढ़ाई रुकवानी पड़ेगी, लेकिन ऊपर वाले को ये राजी नहीं है कि तेरी पढ़ाई भी रुक जाए। इसलिए ऊपर वाले ने ये 50,000 रुपये का इंतजाम करवा ही दिया। आखिर
हमने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना आज की इस पापी दुनिया में किसी को 50,000 रुपये मिल जाए तो वो कहाँ ही लौटाता है, वो तो अपने खर्चे में ले जाता है। लेकिन आप इतने ईमानदार हो कि आपने ये पैसे पूछे कि हाँ भाई किसी के गिरे तो नहीं। आपके जैसा इंसान ना दुनिया में बहुत कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। और वैसे भी जिसके नसीब का पैसा होता है ना उसको मिल ही जाता है, और ये पैसे आपके नसीब के और आपकी मेहनत के थे, इसलिए आपको मिल गए। मेहनत के क्या, ज़रूरत के थे। अब इससे इसकी पढ़ाई ठीक ठाक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। भैया ठीक है, मैं भी घर पे चलता हूँ। आज तूने ना मेरे को मेरे भैया की नज़रों में गिरने से बचा लिया। अरे कोई बात नहीं यार, होता है रहता है ये सब। पर प्लीज़ तू मुझे प्रॉमिस कर कि आज के बाद कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा।